गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द्विघात बहुपद, जो 4th चैप्टर है। तो ये द्विघात जो है समीकरण, द्विघात बहुपद जो है हम पढ़ के आए हैं पीछे। और अब जो द्विघात, ये 3rd चैप्टर था हमारा, बहुपद के बारे में पढ़ा हमने। अब जो हमारा चैप्टर है 4th चैप्टर, वो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद समीकरण 4th चैप्टर। थोड़ा सा मैं आपको, ये मिलते जुलते हैं, इसलिए हमने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा है पीछे 3rd चैप्टर में, तो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो यहां पे आप देखिए कि हम ये पढ़ के आए हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, ये जो है व्यापक रूप में द्विघात बहुपद है। और यहां पे हम लिखते थे कि a नॉट इक्वल टू 0, और वहां पे क्या था, a b c जो है वो अचर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं। ये हम 3rd चैप्टर में पढ़े, हमने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा है। अब द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में कैसे बनता है। यदि हम द्विघात बहुपद को इसके इक्वल टू मान लो 0 लिख दिया, हमने 0 लिख दिया, इक्वल टू 0, अब ये जो है द्विघात समीकरण बोला जाएगा। समीकरण में क्या होता है कि एक तो इक्वल टू साइन होता है, दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, और बीच में इक्वल टू साइन होता है। और एक उसमें वेरिएबल्स, जिसको आप चर कहते हैं, चर आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे चर x है, और जो a b c है, दीज आर अचर, जिसको हम बोलते थे गुणांक है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। इनकी ये अचर हैं, a b c अचर हैं और वास्तविक संख्याएं हैं। और x² का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला पद 0 हो जाएगा और ये फिर जो है एक घात वाला बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन जो होती है, तो ये बिल्कुल पैटर्न सेम वही द्विघात बहुपद का है। यदि हम किसी भी बहुपद को इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो हमारे पास वो समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? समीकरण। तो यहां 2 घात वाला समीकरण है। अब हमारे जो डेली लाइफ के अंदर जो है, हम रूटीन की जो समस्याएं होती हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, उनमें हम द्विघात समीकरण यूज करते हैं। तो मैं एग्जांपल्स लेता हूं जिसमें आपको ये पता लगे कि हमारे जो है डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनमें हम द्विघात समीकरण का कैसे यूज करते हैं। मान लो एग्जांपल लिया मैंने, देखिए आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है। आप अपने घर पर 36 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक कमरा बनाना चाहते हैं। आपने जो है इसमें जो कमरा बनाना है उसका क्षेत्रफल है 36 वर्ग मीटर, जिसकी लंबाई, जो कमरा आप बना रहे हैं उसकी बात कर रहा है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई का ट्वाइस कर दे, दुगुना कर दे, उससे भी 1 ज्यादा है लंबाई, तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है कीजिए। तो इसका हल जो है बड़ा आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है समीकरण में चेंज करेंगे। हम इस क्वेश्चन को जो है हम स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट है, इसको हम जो है मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आएंगे और इसको समीकरण में चेंज करेंगे। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई में छोटी चौड़ाई है, तो जो छोटी होती है उसको मानते हैं। मान लो कमरे की चौड़ाई x मीटर एंड और कमरे की लंबाई, ये कहता है कि इसके 2 गुने से, इसको 2 से गुणा कर दें और उससे भी 1 ज्यादा है,
आप इस लाइन को पढ़िए कि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक है। तो लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से, दोगुने मतलब कि 2 से गुणा करनी है, और उससे भी 1 ज्यादा है तो उसमें 1 प्लस कर दिया हमने, ये आ गया। अब प्रश्न के अनुसार देखें आप, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, या प्रश्न के अनुसार लिख दें। हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे को क्षेत्रफल दे रखा है, आप अपने घर पर इतने वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक कमरा बनाना चाहते हैं, तो जिसका एरिया, जैसे मान लो फर्श का एरिया है, ये एक आयत के कार का हो गया, आयत के कार का, जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये है। यहां पे आप क्या करोगे, ये मान लो मेरे पास जो है कमरे का फर्श है, यहाँ ये x है और ये है 2x जमा में 1। तो एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई, और क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 36 दे रखा है। तो ये जो क्षेत्रफल हमने निकाला है, ये जो कमरा है उसमें लंबाई गुणा में चौड़ाई करके निकाला है, और यहां बड़े आराम से हम जो है इक्वल टू 36 रखेंगे। अब इसकी गुणा करेंगे आप x इसके साथ 2x स्क्वायर, इसकी x और 36 को माइनस में करेंगे इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास द्विघात समीकरण बनेगा, जिसकी हम बात कर रहे थे आज, द्विघात समीकरण। और अब हम द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, जैसे आप द्विघात बहुपद के शून्य के निकालते थे, शून्य, बिल्कुल सेम तरीके से द्विघात जो है समीकरण के निकलेंगे। द्विघात समीकरण के यहां शून्य के नहीं बोलेंगे इनको, या इनको बोलते मूल, हिंदी में क्या बोलते मूल, और वहां हिंदी में बोलते शून्य। बहुपद के शून्य को होते हैं और समीकरण के होते हैं मूल। तो ये मूल बोलेंगे यहाँ पे, तरीका वही है कि इसके गुणनखंड करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, और यहां रफ कॉपी पे लिखेंगे हम, तो ये आ जाएगा -72x स्क्वायर। अब बीच वाले के 2 नंबर में ब्रेक करेंगे इसको, जिनकी मल्टीप्लाई तो वो आ जाए और प्लस करें तो x आ जाए। तो आप देखो एक x है, एक है x, तो ऐसे 2 नंबर जिनका अंतर 1 हो, गुणा 72 आती हो, 9 और 8 होंगे, तो 9 प्लस का होगा 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 36 इक्वल टू 0। देखो 9x में से 8x माइनस करोगे तो 1x बचेगा, ये तो इनका जोड़ हो गया, और इनके मल्टीप्लाई करो, गुणा करोगे, 9 8 72 प्लस की माइनस के साथ माइनस, 9 8 72 और x गुणा में x स्क्वायर। तो इसमें अधिक से अधिक कॉमन लें तो x कॉमन आएगा, तो 2x प्लस 9 आ जाएगा, और इसमें कॉमन लें आप 4 कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर 2x प्लस 9 आ जाएगा बराबर 0। अब दोनों में 2x प्लस 9 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 4 बराबर 0। आप इसको लिखोगे तो x आ जाएगा -9/2, और इसको 0 लिखोगे तो x आ जाएगा 4। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि x मैंने क्या मानना है, x कमरे की चौड़ाई मानना है, चौड़ाई नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, तो x कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 4। x 4 होगा तो y ये लंबाई कितनी होगी, 4 दूनी 8 है कि 9, तो उस कमरे की चौड़ाई होगी 4 मीटर और लंबाई होगी 9 मीटर, तो वो 36 का ये बन जाएगा। तो यहां पे आप इसको लिखोगे, अब चौड़ाई जो है वो 4 मीटर और लंबाई जो है वो 9 मीटर। आपने ये x का मान जो है यहां रख दिया, चौड़ाई तो मैंने x ही मानी थी, तो x 4 मीटर आ गया, और x का मान यहां रखेंगे, 4 दूनी 8 जमा में 1 9 मीटर आ गया। तो अब आपको मैंने ये बता दिया कि जो हम रूटीन में अपने घर में काम करते हैं, वहां भी हमारे को द्विघात समीकरण की जरूरत पड़ती है, और ये बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए कि द्विघात बहुपद में और समीकरण में अंतर क्या है। यदि इस 0 को हटा दें, ये साइड जो आप देख रहे हैं, ये वाले, ये है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद को इक्वल टू 0 लिख दिया तो ये द्विघात समीकरण। अब बहुपद में हम निकालते थे शून्य बहुपद के, और यहां समीकरण में निकालेंगे मूल।
तरीका वही है, तरीके में कोई अंतर नहीं है, वही मेथड है, वही काम करेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे एग्जांपल 1 है, 1 एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, आप ध्यान से देखें। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये स्टेटमेंट है, थ्योरी में है, गणितीय रूप इसका ये है, इसको हम बोलते हैं गणितीय रूप, द्विघात बहुपद में लिखना, गणितीय रूप में लिखना है इसको। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों के पास 45 हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे गुम हो जाते हैं उनके, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। गुम होने के बाद में जो कंचे बचे, उन कंचों की संख्या के गुणा करते हैं तो 124 आता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो मैं मान लेता हूं, मान लो पहला नाम है जान, जान के पास आरंभ में कंचे, जान के पास आरंभ में कंचे जो है बराबर है x, और दूसरा नाम है जीवंती, जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या, दोनों के पास 45 थे। तो पहले के पास मान लो x हैं, दूसरे पहुंचेंगे 45 माइनस x, 45 माइनस x। वैसे भी सोच लो कि आरंभ में दोनों के पास 45 कंचे हैं, तो मान लो जान के पास 20 हैं, तो इसके पास 25 हो जाएंगे। कैसे निकाला? 25 45 में से 20 आप क्या कर देंगे? माइनस। तो अब हमारे पास इसके पास x है, जान के पास है, तो जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़ हमारे पास 45 आना चाहिए। अब हमारे पास जो है प्रश्न के अनुसार अब ये कहता है कि 5 कंचे इसके गुम हो गए, तो x थे उसके पास, 5 गुम हो गए, कितने बच गए उसके पास? 5 गुम हो गए, तो अब इतने हैं। अब जीवंती के भी 5 गुम हो गए, जीवंती के पास इतने थे, यहां देखो इतने कंचे थे स्टार्टिंग में, 5 गुम हो गए, तो 5 यहां गुणा माइनस कर देंगे। अब इन दोनों की गुणा जो आती है वो 124 आती है, 124 आती है। ये क्वेश्चन है। अब आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ये आरंभ में कंचे मानने हैं मैंने, आरंभ में कंचे इतने होंगे। अब आपने क्या किया, 5-5 गुम हो गए उनके, दोनों के 5-5 कंचे क्या हो गए? गुम। तो आरंभ में x थे, 5 गुम होने के बाद में इतने बच गए जान के पास, इतने जीवंती के पास, 5 कम इसके कर दिए, गुणा करेंगे 124 आता ही लिखा हुआ है। अब आप क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे, x माइनस 5, ये 45 में 5 जाएगा 40 माइनस x और 124। आप एक गुणा करोगे, देखो x की गुणा 40 के साथ 40x, x की गुणा इसके साथ माइनस x स्क्वायर, इसके साथ 200 और ये प्लस 5x, 124। और ये इसको ठीक करके लिखोगे माइनस x स्क्वायर पहले, और 5x 45x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 200, 124 साइड में ले आए, या चलो यहां पे 200 रहने दें, और उस साइड में 124। अब आपने क्या किया, ये माइनस का है, इन तीनों पदों को साइड में ले गए, इन तीनों को ट्रांसफर कर दिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, देखो नेगेटिव है उस साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, और ये उस साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। 200 और प्लस 124 था इक्वल टू जी। हमने क्या किया, ये 3 पद थे लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट में लेके पहले, फिर राइट को लेफ्ट में लिख दिया, लेफ्ट को राइट में लिख दिया, जीरो बनाने के बाद में। और अब हमारे पास ये समीकरण ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन को तो यहीं तक करना है हमें, मान लो इसको आगे सोल्व करना हो, हमें संख्या प्राप्त करनी होगी आरंभ में कितने कच्चे थे, तो आप इसके गुणनखंड करेंगे जैसे इसके करेंगे, जैसे आप द्विघात बहुपद करते थे वैसे ही करेंगे।
और x का मान निकालेंगे। जो x का मान आएगा वो पूर्ण संख्या आएगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि कंचों की संख्या ना तो आधे में हो सकती कि उसके पास 2.5 कंचे हैं या 3.5 कंचे हैं, वो नहीं, पूरे पूरे होंगे 3, 4, 5, 6, 7। तो कंचों की संख्या जो है वो प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या आएगी, और वो हमारे पास जो है यहाँ रखेंगे x का मान, और तो जॉन के पास आ जाएंगे, यहाँ रखेंगे तो जीवंती के पास आ जाएंगे। इसकी गुणनखंड आप कर लेना और बड़े आराम से हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखो आप। सेकंड पार्ट में क्या है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण की गई खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो यहां पे जो है हम ये मान लेते हैं कि एक दिन में जो खिलौने बनाए, मान लो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने बराबर है x। हमने ये मान लिया कि एक दिन में जो खिलौने बनाए कुटीर उद्योग ने x बनाए। अब पर्सन के अनुसार यदि हम करें, पर्सन के अनुसार तो अब स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी खिलौने बनाए, देखो आप पढ़िए स्टेटमेंट को अच्छे ढंग से, कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो एक खिलौने का मूल्य क्या होगा कि 55 में से x को माइनस कर दिया, 55 में से जितने खिलौने बनाए वो माइनस कर दें, तो ये एक खिलौने का रेट हो गया। ये लिखा हुआ है एक खिलौने का मूल्य है, और कितने खिलौने बनाए x, इसके गुणा में कर दिया x। ये एक खिलौने का मूल्य है, गुणा में x बनाए इक्वल टू 750। अब इसे गुणा करोगे तो x की इसके साथ 55x माइनस x के बराबर 750। इन दोनों को साइड में ले जाओ, x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 55x माइनस का हो जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो है, ये इसको हमने गणितीय रूप में लिख दिया इसको। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। तो हमने शुरुआत तो यहीं तक करना है, तो फिर भी आप आगे जो और एक्सरसाइज में करेंगे तो इसकी गुणनखंड करना। गुणनखंड करोगे तो x का मान आ जाएगा, और x का मान आ जाएगा एक दिन में खिलौनों की संख्या आ जाएगी, रेट आ जाएगा। तो ये आपने करना है, ऐसे हम करते हैं। अब मैं उदाहरण नंबर 2 पे आता हूं, 2 पे, और बड़े आराम से आप जो है इसको करेंगे। हाँ जी, एक बार देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करता हूं, 1-2 पार्ट्स में आपको 2 के बताता हूं कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहता है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ये बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे मान लो सपोज करता हूं, मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3।
देखिए मैंने आप बताया आपको कि द्विघात जो बहुपद है, द्विघात समीकरण जो है वो दो घात वाला आज मैं लिख के बताया है, तो हम उस रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। फॉर्मूला देखिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा दिस। अब इसको इस साइड में लेके आएंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 3। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स वाली टर्म लिखेंगे माइनस 6x और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। क्लियर? तो 0 की फॉर्म में है तो ये द्विघात है, समीकरण है, द्विघात है समीकरण है। ऐसे ही आपने मान लो, मैं एक पार्ट और कर देता हूं, जैसे थर्ड में करता हूं, फोर्थ में करता हूं। चलो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ एग्जांपल नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, फोर्थ है। ये क्या है कि x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ये दिया हुआ। देखो कई बार क्या है कि देखने से हमारे को पता लगेगा कि ये जो है समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। आप इसको सरल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और कोशिश करिए कि इस रूप में ये फॉर्म में आए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, a प्लस बी का होल क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले आपने देखे पहले, मैं याद देता हूं। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपने याद करना है। ये आइडेंटिटीज होती हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। ये हमारे पास प्लस का आ जाएगा। ये फॉर्मूले आपने हो सकता है ऐसे याद करे हो, मैं लिख देता हूं, ऐसे भी याद करते हैं कई बच्चे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और इसको ऐसे याद करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। हो सकता है आपने इनको ऐसे याद कर रखा हो, तो इसमें आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ये वाले फॉर्मूले आ जाएंगे। इनको हम बोलते हैं आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज जो है फॉर्मूले बोलते हैं। अब मैं यहां से कर रहा सिंप्लीफाई, ये फॉर्मूला मैंने ये लगा दिया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब आप क्लियर देख सकते हैं, इसको इस साइड में ले आएंगे तो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, ये मल्टीप्लाई करोगे 6x स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 3 12x, और इसको माइनस में लेके आएंगे एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। अब ये 6x स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर ये 12x लिखेंगे, ये 12x, और ये 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 0। 6 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, डिवाइड ईच टर्म बाय 6, तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये फॉर्म आ गया। और आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है इससे मैच करती है, इससे मैच करती है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास है द्विघात समीकरण है, ऐसे लिखते हैं। तो ये चारों पार्ट्स आपने ऐसे ही करने हैं एग्जांपल्स के, कि डायरेक्ट देख के आपने अंदाजा नहीं लगाना, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। यदि मल्टीप्लाई करनी तो मल्टीप्लाई करो, एडिशन है तो एडिशन करो, ये काम करो। और इसको मैं पूरा कर देता हूं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आएगा मेरे पास, अब इसके फैक्टर कैसे करने हैं, कि कितने खिलौने बनाए, ये मान लो करना हो, आगे हम करेंगे इस तरह क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हमने ऐसे ही करने हैं सारे, इसको सिंप्लीफाई करना हो। अब पहले आप इसकी गुणा करते हैं, आपको पता है ये आएगा 750 एक्स स्क्वायर, 750 है एक्स स्क्वायर। अब देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई कब आती है, या दोनों नंबर प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। यहां दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि यहां माइनस का चाहिए रिजल्ट मेरे को, माइनस 55x।
तो दोनों नंबर माइनस के होंगे, जिनकी गुणा तो आए 750 एक्स स्क्वायर, एडिशन आए -55 एक्स। ये सोचना आपने, कैसे सोचोगे? जैसे मान लो मैंने 40 की 15 ही कर दी, 40 और 15 ऐड करके कितना बना जाए 55 आ जाएगा, तो 15 चौका 60, 600 ही आया। अब इसको और नीचे ले जाना पड़ेगा। और नीचे कैसे? जैसे मान लो मैंने 35 की 20 कर दी, 35 की और 20 की, 35 और 20 55 होता है, 55 होता है। ये तरीका बता रहा हूं आपको मैं। तो 55 करेंगे तो इसको ये आ जाएगा 20 15 100 और 20 30 60 और 10 7 700 आ गया। और कम जाना पड़ेगा, और कम करके आना पड़ेगा। अब 30 की 25 की करता हूं मैं, 30 की 25 की, 30 की 25 की देखो 25 0 0 25 दिया 75 750 आ गया। देखो आपने ऐसा सोचना पड़ेगा कि दोनों नंबर माइनस के चाहिए। देखो हमारे को माइनस के चाहिए, क्यों माइनस का बचाना है, गुणा प्लस के चाहिए। तो दोनों नंबर माइनस के होंगे, तो ये 30 और 25 होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर है 0। पहले दो में अधिक से अधिक कॉमन लेते हैं, x माइनस 30, और फिर आखिरी दो में ऐसा कॉमन लेंगे कि अंदर ये बचे, तो माइनस 25 कॉमन, x माइनस 30 इक्वल टू 0, और x माइनस 30 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 25 इक्वल टू 0। इसको लिखोगे तो x 30 आ जाएगा, और इसको लिखोगे तो x 25 आ जाएगा। अब देखो x इक्वल टू 30, इसका अर्थ क्या है कि एक दिन में 30 खिलौने बनाए, 30, तो 30 खिलौने बनाए तो रेट क्या होगा, 55 माइनस 30 25, तो 30 खिलौने बनाएंगे तो रेट 25 के हिसाब से जाएगा, और 25 खिलौने बनाएंगे तो रेट 30 हो जाएगा खिलौने का। तो दोनों ही केस में टोटल अमाउंट 750 रहेगा। ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। थैंक यू।